देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के युवाओं को अपनी शक्ति से विश्व में धाक जमाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश युवाओं का देश है और हमें इसे विश्व की ताकत बनाना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 15 अगस्त के अवसर पर लाल किला प्राचीर से युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी पहचान और अपनी शक्ति को विश्व स्तर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है हम इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। उन्होंने देश के युवाओं को विश्वास दिलाया कि आगामी दिनों में वे आगामी ओलंपिक देश में कराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 2036 को विजयी लक्ष्य बनाने का आह्वान भी किया। स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि वह त्योहार है जिस हमें देश के प्रति अपने योगदान को चिन्हित करने का अवसर देता है। करने वाले अमर शहीद सेनानियों, राष्ट्र प्रेमियों का स्मरण करते हुए उन्हें आदरांजलि अर्पित करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक विशेष त्योहार भी है जो हमें आत्मचिंतन, भविष्य की रूपरेखा एवं प्रदेश के विकास में अपने योगदान को नियोजित करने का अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक भोपाल में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही शौर्य स्तंभ पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों और वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए उनके अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को याद किया। वहीं 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लाल परेड मैदान भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पदक अलंकरण समारोह में पुलिस, होमगार्ड और अन्य विशिष्ट सेवाओं से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 9 विशिष्ट सेवा पदक, 33 सराहनीय सेवा पदक और होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए 3 पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निवास परिसर में ध्वजारोहण कर सलामी ली और सभी को बधाई व शुभकामनाएं। देश देवड़ा ने मंदसौर के जिला चिकित्सालय परिसर में 16.63 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 2.95 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालागुड़ा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम निम्बोध का लोकार्पण किया। साथ ही क्षेत्रवासियों को विकास की महत्वपूर्ण सौगातों के लिए शुभकामनाएं दी। मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के कुठुलिया में पुनः घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने, निर्माण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने और अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवास पुलिस ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में सहभागिता कर ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में उन्होंने परेड की सलामी ली और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का श्रवण कर उपस्थित जनसमूह के साथ विकास की उपलब्धियां साझा की। ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत करेली स्थित शासकीय हाई स्कूल रामपिपरिया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ आत्मीय संवाद कर विद्यालय की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा कर आवश्यक सुझाव भी दिए। मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सरवर पटेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वक्फ बोर्ड प्रांगण और मसाजिद कमेटी द्वारा भोपाल में संचालित हाई स्कूल में स्कूली बच्चों के साथ देश की आन बान शान के प्रतीक झंडे को सलामी दी। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों को शिक्षा और शैक्षिक कल्चर बनाने के लिए स्कूली शिक्षकों से माहौल बनाने का आह्वान किया। वहीं वक्फ बोर्ड ने और पत्रकारों के
समक्ष हाल ही में सरकार द्वारा विधानसभा से पारित यूसीसी बिल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की भी उन्होंने कोशिश की। आप ठीक से उसको पढ़िए ड्राफ्ट को, और जनता जो परेशान हो रही है उसको दूर करिए। तो मैंने उसका वीडियो भी डाला, लेकिन आज इतने सारे पत्रकार भाई मेरे साथ मौजूद है और उसके अलावा भी गैर जिम्मेदार लोग मौजूद है, इसलिए इस बात को टच कर रहा हूँ। अब उसमें बहुत ही ये बात सही है कि कोई ड्राफ्ट में आया होगा या समाचार पत्र की हेडलाइन बनी होगी, उसी के कारण से लोगों को भ्रम फैलाने का या साजिश करने का मौका मिला, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसको आप पूरा पढ़ेंगे तो सेक्शन 4 का (4) 4 का 4 उसमें बहुत स्पष्ट है, ऐसे धर्म के लोग, ऐसे जाति बिरादरी के लोग जिनमें परंपराएं हैं पहले से परंपराएं हैं कि वहां आपसी रिश्तेदारी नातेदारी में विवाह होते हैं, तो वहां ये कानून लागू नहीं रहेगा।